आइए दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ते में आप लोगों के सामने हम इजराइल और अमेरिका की तबाही की कुछ तस्वीरें रखते हैं, जिसको देखने के बाद आप अच्छे से नाश्ता भी कर लेंगे, आपका मूड भी सुबह सुबह फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में इस वक्त शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इजराइल और अमेरिका की बर्बादी की तस्वीरें देखना ना चाहता हो। आपकी स्क्रीन पर ये जो बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, पिछले साल आपने इस तरह की तस्वीरें फिलिस्तीन के गाजा से देखी होंगी, जहां पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके गाजा को कुछ इसी तरह से खंडर बना दिया था। ये तस्वीरें गाजा की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें इजराइल के हाइफा से कल शाम के वक्त में सामने आई हैं। जैसे ही दिन का ढलना शुरू होता है, ईरान की मिसाइलें इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर देती हैं। कल शाम होते होते ईरान ने अपनी मिसाइलों को इजराइल के हाइफा शहर तक पहुंचा दिया। हाइफा के एक मोहल्ले में ईरान की मिसाइल जाकर गिरी। 7 मंजिला इमारत पूरी तरह से डैमेज हो गई और आसपास की कुछ इमारतों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये सारी तस्वीरें एआई से बनाई हुई तस्वीरें नहीं है, ना मैं अपने पास से आप लोगों को कहीं से ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, बल्कि खुद टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी तरफ से कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इजराइल के अंदर से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वहां के लोगों ने पोस्ट करके दिखाया है कि देखिए किस तरह से कनस्टर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान हमारे ऊपर हमले करने में कर रहा है, जिससे हमारे बिल्डिंगों को नुकसान हो रहा है। मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ ऐसे घायल हुए हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस बताई जा रही है इजरायली मीडिया की तरफ से। बचाव दल लगातार मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरें गाजा से सामने आ रही थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें ईरान से भी सामने आ रही हैं, जहां पर रेड क्रिसेंट की टीम मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों को लगातार निकाल रही है। अब यही तस्वीरें इजराइल से भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों को यह बर्बादी ज्यादा बड़ी ना लगती हो। ईरान की मिसाइल से एक बिल्डिंग डैमेज हो गई, ये कोई तबाही हुई? हो सकता है कि आप लोग ऐसा सोचते हो, लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बड़ी बात यह है कि रोजाना इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने इजराइल से आ रही हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहां है? आयरन डोम कहां है? एरो 1, एरो 2, एरो 3 कहां है? थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहां है? ईरान की मिसाइल सबसे पहले इराक के एयर स्पेस से गुजरती है, फिर सीरिया में पहुंचती है, सीरिया से फिर जॉर्डन आती है, जॉर्डन से फिर इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसती है, उसके बाद आकर इजराइल के एरिया में एक हाइफा के मोहल्ले में आकर गिर जाती है। और ये कोई आज पहली बार मिसाइल नहीं गिरी है, रोजाना ईरान की ऐसे ही मिसाइलें इजराइल के अंदर आकर गिर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहां है? आखिर क्यों ईरान की मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है? क्या वाकई में जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के पास डिफेंस मिसाइलों की कमी हो चुकी है, ये बिल्कुल सही है? क्योंकि जंग की शुरुआत में ईरान जब बहुत सारी मिसाइलें छोड़ रहा था तो सबको इजराइल इंटरसेप्ट कर ले रहा था, लेकिन अब 2-3 मिसाइलें ही ईरान की तरफ से छोड़ी जाती हैं, उसमें से एक ना एक मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर रोजाना गिर रही है। क्यों नहीं रोक पा रहा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना बड़ा किसी को दिखाया जाता है पेड प्रमोशन के जरिए, एक्चुअली वो अंदर से उतना अच्छा होता नहीं है। पूरी तरह से ईरान ने इजराइल की दुनिया के सामने पोल खोल के रख दी है। आइए अब कुछ तस्वीरें आपको अमेरिका की बर्बादी की भी दिखा देते हैं। अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत घमंड है, अमेरिका को अपने हेलीकॉप्टर्स पर बहुत ज्यादा गुरूर था। पहले आप लोग तस्वीरें देखिए किस तरह से ईरान ने अमेरिका के गुरूर को राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, अब इस जगह की पूरी कहानी हमारे सामने आ चुकी है। जब ईरान की सेना इस जगह पर पहुंची जहां पर अमेरिका के विमान जले हुए पड़े थे, सारी तस्वीरें सामने आई हैं। विमान 2 नहीं बल्कि 6 हैं जो बुरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारी सेना अपने पायलट को बचाकर जब वहां से भाग रही थी तो इसमें कोई टेक्निकल खराबी आ गई, जिसकी वजह से हमारी सेना को दूसरे विमानों में आना पड़ा और ये जो विमान वहां पर खड़े रह गए थे, इनको हमारी सेना जलाकर आ गई। लेकिन बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी सेना ने इसको नहीं जलाया, बल्कि ये कहीं ना कहीं ईरान के हमलों में ही मारे गए हैं। बॉडी पर कई सारे छर्रों के निशान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर एक ही जगह पर 6 विमान काम ही ना करें, उड़े ही ना, और उसको अमेरिका की सेना खुद जलाकर भाग आए? ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब के सब विमानों को हमने मारा है। 2 बड़े विमान थे MC-130 एयरक्राफ्ट, जिसकी एक की कीमत तकरीबन $100 मिलियन है। इसके अलावा 4 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स थे। ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना की तरफ से रेस्क्यू करने में किया जाता है। तो 4 ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जले हुए पाए गए हैं।
4 ये और 2 बड़े वाले MC-130, ये 6 विमान तो मौके पर ही जले हुए पाए गए। इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक F-15E विमान। पिछले 24 से 48 घंटे में इतने सारे विमान अमेरिका गवा चुका है। तो इजराइल और अमेरिका की बर्बादी इस जंग में किस तरह से हो रही है आप लोग खुद देख सकते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को लेकर मीडिया ने पेड प्रमोशन करते हुए इनका डंका बजाया था, ईरान ने सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इनके घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। एक और नई खबर सुनिए, अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सीज फायर को लेकर इस्लामिक देशों की तरफ से प्रेशर पड़वाया जा रहा है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की जैसे देश बीच में हैं। ईरान के अधिकारियों से कहा कि कोई बातचीत कर लें पाकिस्तान के अंदर बैठकर। एक बार फिर से ईरान के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया है कि वो सीज फायर नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए सीज फायर नहीं करेंगे और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। आपको याद होगा कि मंगलवार तक का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे अब इसकी बात को तो मैं सीरियस ले ही नहीं रहा हूं। हाँ, ये हमले जरूर करेगा, यह बात ठीक है। कल इसकी तरफ से हमले जरूर किए जाएंगे क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलेगा और हमले करेगा पावर प्लांट पर, पानी के प्लांट पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, धार्मिक स्थल, हॉस्पिटल, इस तरह की जगहों पर हमले करके ये अपने आप को जीता हुआ दिखाएगा। IRGC के ठिकानों को तबाह करने की औकात इनकी है नहीं, इसलिए ईरान साफ मना कर रहा है कि किसी तरह का कोई सीज फायर हम नहीं करेंगे, हम इस जंग को लड़ते रहेंगे। ईरानी नौसेना की तरफ से कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी अपने पुराने दौर में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद किया है और अब हमारी ही पकड़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर रहेगी। पहले फ्री चलता था, अब वैसे दौर में कभी नहीं लौट पाएगा। दोस्तों, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके ये अरबी देश, खासकर UAE और सऊदी अरब, एक ऑप्शनल मार्ग की तलाश में है कि कैसे भी करके एक नया रास्ता हमें मिल जाए, हम अपने तेल को उस रास्ते से गुजार सकें, जो जरूरी सामान है वहां से हम निकाल सकें। आपको बता चुका हूं कि पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब और UAE स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके बाबल मंडप वाले एरिया से, जो लाल सागर में आता है, लाल सागर हुतीस का इलाका है, याद रखना, उस इलाके से ये लोग तेल निकाल रहे हैं। अब ईरान की नजर में ये आ चुके हैं। अब IRGC के सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द हुतीस को इस बात का आदेश दे सकता है कि वो बाबल मंडप को बंद कर दें। अगर बाबल मंडप को बंद कर दिया जाता है तो सऊदी अरब और UAE की पाइपलाइन के जरिए जो तेल उधर से निकल रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। साथ ही साथ 12% पूरी दुनिया के जहाज उधर से माल लेकर गुजरते हैं, उन जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाएगी अगर बाबल मंडप भी बंद हो जाता है। अब देखिए, UAE ने यहां पर एक बड़ा गेम खेला। दरअसल UAE के अंदर एक बंदरगाह है, खोर फक्कन बंदरगाह। इस बंदरगाह पर सालाना 50 लाख कंटेनर आते जाते हैं। UAE की इस खोर फक्कन बंदरगाह पर जहाजों का जो रास्ता है वो सीधा ओमान की खाड़ी से होकर जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत अलग है। जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो जो जहाज माल लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अपने देश जाते थे, वो जहाज अब ओमान की खाड़ी से सीधे UAE की खोर फक्कर बंदरगाह पर पहुंचने लगे। ओमान की खाड़ी से सीधा जहाज खोर फक्कर बंदरगाह पर पहुंचा, वहां पर माल उतरा, माल उतरकर ट्रक में लोड हुआ, रोड के जरिए खाड़ी की और बंदरगाहों पर पहुंचता है, वहां पर दूसरे जहाजों में लोड होता है और फिर आगे रवाना हो जाता है। इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को बचाकर माल निकाला जा रहा है। अब इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है और खर्चा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बस ये है कि एक लंबे रूट से ये लोग बच रहे हैं। अब ये बात भी ईरान को पता चल चुकी है कि इस तरह से ये लोग अपने माल को निकाल रहे हैं, तो अब ईरान ने उन बंदरगाहों पर भी खड़े हुए जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। कल तीसरी घटना सामने आई है जहां पर ईरान की मिसाइल या ड्रोन से वहां पर खड़े हुए मालवाहक जहाज पर हमला किया गया, पानी में गोला बारूद जाकर गिरा। हालांकि जहाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान अब उस बंदरगाहों पर खड़े हुए जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर चुका है। ईरान पूरी तरह से हर एक ऑप्शन को बंद कर देना चाहता है जिसके जरिए दूसरे देशों तक माल पहुंचता है। ईरान को बाईपास कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने की ये लोग कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। ईरान की एक मिसाइल पहुंचेगी और सब रास्ते बंद हो जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।